हरि ओम भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्रीमत्पाणिनीं वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्नम्ये। नमो नमः सर्वेभ्यः। कुशलिनाः स्युः सर्वेपि। ह्यः अस्माभिः गतकक्षायां हलन्त्यम् इत्यस्मिन् विषये पठितं तथा च हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे ये विचाराः समागताः तेषाम् अस्माभिः परिशीलनं कृतं। तथापि अत्र वयम् एकवारं सिंहावलोकनं कुर्मः यत् कथं हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे के विषयाः समागताः आसन्। तत्र तावत् अस्माभिः हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण इत्संज्ञा विहिता आसीत्। एवं खलु हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण इत्संज्ञा अस्माभिः कृता आसीत्। अर्थात् अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः अस्माभिः विहितः आसीत् उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी इत्संज्ञा होती है। उपदेशः नाम आद्योच्चारणं तदस्माभिः दृष्टम् आसीत्। आद्योच्चारणम् अपि धातुसूत्र गुणोनादि वाक्यलिङ्गानुशासनम् आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः एतत् सर्वम् अस्माभिः गतकक्षायां पठितमासीत्। तत्र अस्माभिः अग्रिमे सोपाने इत्युक्ते अग्रे यः विषयः आगच्छन् अस्ति तस्मिन् विषये अस्माभिः कश्चन अत्र इत्युक्ते हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे हल इत्यनेन सूत्रेण यस्य इत्संज्ञा विधीयते तस्य तारतम्यम् अग्रिमे सूत्रे अपि अस्माभिः निवेशनीयम् इत्यस्मात् अनेन सूत्रेण या इत्संज्ञा विधीयते ताम् इत्संज्ञाम् एकवारम् अवलोकयामः। डुक्रिय करणे ऐसी एक उपदेश है धातु, ठीक है। डुक्रिय करणे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हलन्त्यम् उपदेश है ये धातु, ठीक है। तो उपदेश होने के कारण हलन्त्यम् सूत्र के द्वारा अंतिम हल वर्ण की इत्संज्ञा हुई, ठीक है। तो अंतिम हल वर्ण की जब इत्संज्ञा हमने की तो आदि की डू की आद्रिन टू डबह इस सूत्र के द्वारा इत्संज्ञा कर दी जाती है और क्री ऐसा शेष बचता है। तो क्री धातु जिसके रूप चलते हैं करोति कुरुतः कुरवन्ति करोषि कुरुतः कुरुथा करोमि कुरवः कुर्मः, इस तरह से लट लकार लिट लकार इत्यादि चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्री धातु आ गई हमारे पास। तो अब जैसे हमने ना यहां पर मुख्य विषय हमारा यह है कि ये इसकी इत्संज्ञा हुई है। तो अब जब इत्संज्ञा होती है तो उसके बाद क्या होता है देखिए। तो यहां पर समझने वाला विषय है, एक होता है संज्ञा और एक होता है संज्ञी एवं, है ना। तो संज्ञा और संज्ञी के विषय में आपने देखा होगा और सुना होगा। तो संज्ञा माने क्या, जैसे यहां पर इत संज्ञा हुई ऐसा कहा ना हमने, तो इत संज्ञा से अभिप्राय यहां पर यह है कि संज्ञा बोले तो इत, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम साधारण रूप से व्यवहार में जैसे संज्ञा संज्ञी का प्रयोग होता है वो देखते हैं पहले। जैसे मान लो मेरा नाम लिखित शर्मा है, ठीक है। लिखित शर्मा जो है वो क्या है, वो संज्ञा है, ठीक है। तो उस संज्ञा को धारण करने वाला जो है वो है संज्ञी, वो है संज्ञी, ठीक है। कहने का भावार्थ यह है कि ये जो नाक मुंह कान हाथ हड्डी मांस का जो ये पुतला है ये क्या है, ये संज्ञी है। जैसे अंग अंगी भाव होता है ना, जैसे अंग क्या है, अंग क्या है, हाथ हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, मुंह हुआ, ठीक है, पांव हुआ, पेट इत्यादि, ये सारे के सारे बाल कान ये अंग है हमारे, ठीक है। इन अंगों को किसने धारण किया है, अंगी ने। अंगी ने अर्थात ये एक पूरा शरीर है, शरीर और शरीरी जैसे होता है उसी प्रकार से अंग और अंगी भाव जिस तरह से लिया जाता है उसी प्रकार से संज्ञा और संज्ञी भाव भी लिया जाता है। संज्ञा माने नाम, नाम क्या है इसका, इत, और संज्ञी माने जो इस इत को धारण करने वाला है। इस इत को धारण करने वाला क्या है, ये डुक्रिय करणे जो ये धातु है इसमें इत संज्ञा हुई है किसकी, ञकार की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जानना है। तो संज्ञा संज्ञी के विषय में क्लियर है। तो इसकी जो यकार की जो इत संज्ञा हुई
अब इस इत संज्ञा का क्या होता है, इसके विषय में हम देखते हैं आगे। आगे सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। क्या सूत्र है? अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्, ऐसा सूत्र है। अदर्शनम लोपः, ऐसा सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। अब वहां पर जो जानने वाला विषय है वो है अदर्शनम, नादर्शनम अदर्शनम, ऐसा अर्थ। ठीक है, कहने का भावार्थ यह है कि भाई जिसका जो पहले विद्यमान था अब विद्यमान नहीं है, इस तरह से उसका अर्थ लिया जाएगा। परंतु यहां पर एक समस्या यह है कि भाई जो अदर्शन होता है, अदर्शन किसका होता है? जो पहले विद्यमान वस्तु थी अब नहीं है, ऐसा। ठीक है, परंतु शब्द के विषय में शब्द तो नित्य है, वास्तव में वो है ही नहीं, अर्थात उसकी आकृति विशेष है बस। ठीक है, तो उसका आदर्शन कैसे लिया जाएगा? अर्थात उसका पहले उपस्थिति मान रहे हो, उसके बाद आप अनुपस्थिति मान रहे हो, तो ये कैसे संभव होता है? तो इसलिए व्याकरण शास्त्र में आदर्शन माने पहले विद्यमान होना उसके बाद ना होना, ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है। यहां पर आदर्शन का मतलब होता अनुच्चारण, अर्थात यहां पर अनुपस्थिति ही शब्द की क्या है या फिर वर्ण की क्या है, अनुपस्थिति हो जाती है। जैसे यहां पर देखिए, यौकार की आपने इत संज्ञा कर दी और उसके बाद अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा हुई। ठीक है, इससे क्या हुआ? लोप संज्ञा, इसकी लोप संज्ञा होती है। समझे? तो इस पहले हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसकी इत संज्ञा होगी, फिर अदर्शनम लोपः के द्वारा लोप होगा। अदर्शनम का अभिप्राय यह है अनुच्चारण, उच्चारण नहीं होगा अब इसका। ठीक है, अनुपस्थिति रहेगी इसकी भी अनुपस्थिति रहेगी, इसकी भी अनुपस्थिति रहेगी। अगर आपसे क्रिय धातु पूछा जाए तो आप ऐसे ही बताओगे, ना कि डुक्रिया इति। ठीक है, उसको इत संज्ञा जिसकी हुई है उसको हटा करके उसके बाद उसका अदर्शन करके, अदर्शन अर्थात अनुपस्थिति ही, अदर्शनम नाम अनुपस्थिति ही, अनुच्चारण ऐसा लिखिए, अनुपस्थिति भी लिख सकते हैं, अनुपस्थिति ही। ठीक है, अनुच्चारणम। ठीक है, अर्थात उसकी अनुपस्थिति रहती है, उपस्थिति का अभाव रहता है। ठीक है, तो देखिए, जब प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम सा, जब इसकी आपने लोप संज्ञा कर दी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आगे एक सूत्र और है, तस्य लोपः, तस्येतो लोपः स्यात्। तस्य लोपः, क्या सूत्र है? तस्य लोपः। यह सूत्र कहता है तस्येतो लोपः स्यात्। तस्य कस्य? इत इत्यस्य लोपः स्यात्। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, उसके बाद अदर्शनम लोपः से लोप कर दिया, और उसके बाद जब आपने इसकी लोप संज्ञा कर दी थी अदर्शनम लोपः से, उसके बाद तस्य लोपः से इसका पूरी तरह से अदर्शन हो जाता है, पूरी तरह से लोप होता है। ये बात ध्यान में रखना, लोप संज्ञा विधायक है अदर्शनम लोप, और लोप विधायक है विधि सूत्र जो है तस्य लोप है। अर्थात यहां पर आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए, इसको हमने 3 क्रमों में बांट दिया। सबसे पहले इसकी क्या हुई? हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। हलंत्यम से इत संज्ञा करने के बाद अदर्शन हुआ, अदर्शनम लोपः। ठीक है, अदर्शनम लोपः, समझे कि नहीं? और फिर जब अदर्शन हो गया और उसके बाद तस्य लोपः से लोप कर दिया। ये मात्र ञकार के विषय में चर्चा नहीं है, ये उपदेशों के विषय में चर्चा। कल हमने उपदेशों को लेकर के बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी। धातुओं का लोप कैसे हुआ, सूत्रों का, गणों का, उनादियों का, ठीक है, आदेशों का, आदेशों का या फिर आगम का लोप कैसे होता है। ठीक है, तो उसी तरह से तद्वदेव ञकारस्य आदौ अस्माभिः हलन्त्यम् इत्यनेन सूत्रेण संज्ञा विहिता,
तथा च यदा यदा इत्संज्ञा अस्माभिः विहिता तदनन्तरं तस्य अदर्शनं कृतम् एवं खलु अदर्शनानन्तरम् अस्माभिः तस्य लोप इत्यनेन सूत्रेण ञकारस्य अत्र एवं ञकारः अस्ति अस्य ञकारस्य लोपः विहितः एवं किल अत्र सूत्रत्रयम्। तो ये व्यवस्था बहुत सारी जगहों पर चलती है। अनंत्यम सिद्ध संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर दिया जाता है और अदर्शनम लोप का कोई भी किसी भी प्रकार से इसकी उपस्थिति नहीं दिखाई जाती है, परंतु वास्तव में क्रम यह है अदंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होगी, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका अदर्शनम लोप से लोप होगा, जिसका अदर्शनम लोप से लोप होगा उसकी तस्य लोप से लोप होगा। तो ठीक है, अब यहां पर देखिए अदर्शनम लोप के द्वारा क्या किया जाता है, लोप संज्ञा, और तस्य लोप के द्वारा क्या किया जाता है, लोप कर दिया जाता है। किसका, जिसकी इत संज्ञा हुई हो। इत संज्ञा विधायक बहुत से सूत्र है, चूटू है, आदि टूडवा है, ठीक है, लशक पतद्धिते है और अपना हलंत्यम है, उपदेशी अचनुनाश इत है, इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं, परंतु उनका तत्त स्थान पर हम उनके जहां जहां पर वो आते रहेंगे उनका विवेचन होता रहेगा। तो फिलहाल आप यहां पर देखिए अदर्शनम लोप से लोप संज्ञा कर दी और तस्य लोप से हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, आदिरंत्येन सहेता, आदिरंत्येन सहेता, ये जो सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, आदिरंत्येन सहेता, सबसे पहले हम यहां पर माहेश्वर सूत्र लिख लेते हैं और ई उन। तो देखिए यहां पर ये माहेश्वर सूत्र है और एवं ऋलिक एवं अयो छयवरट लंग यमंगणनम झवैं गड़धश गढ़धश जब गड़धश खप चटत चट तप कपई शशसत हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। अभी हमने फिलहाल आदिरंत्येन सहेता ये सूत्र पढ़ना है। ठीक है, आदिरंत्येन सहेता ये सूत्र पढ़ना है। ये सूत्र क्या है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, क्या कहता है, आदिरंत्येन सहिता अंत्येन इता सहित आदिर्मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, अंत्येन इता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो जो ये हलंत्यम जो हमने माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो आदिरंत्येन सहिता इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्याहार संज्ञा अर्थात प्रत्याहारों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, ये कहता है अंत्येन इता, जैसे अयुन को ले लेते हैं। ठीक है, उन को ले लेते हैं। कहता है अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम, अंतिम इत संज्ञक वर्ण को अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, अंतिम वर्ण जो है और आदि वर्ण जो है, इन दो वर्णों को मिलाने पर प्रत्याहार बनता है और उनमें मध्यगानामपि बोधः भवति, अर्थात मध्य में स्थित वर्णों का भी बोध होता है। जैसे अंतिम वर्ण पहले ले लो, जैसे नौकार ले लिया हमने यहां पर। अब आदि वर्ण को फिर ले लीजिए, और जोड़ दिया जी, और नौ क्या बन गया, अर्ण बन गया। अब मध्यगानाम से अभिप्राय क्या है, मध्य में जो स्थित है ई उ। ठीक है, तो अ ई उ, तो ये बन गया अण प्रत्याहार। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। यहां पर आपने सिंपल तरीके से करना है, कहीं का भी अंतिम वर्ण उठा लेना है और किसी भी आदि वर्ण के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक बात और आपको इसमें जाननी है, जैसे अंतिम वर्ण मान लीजिए कौकार्य है। ठीक है,
ककार को आपने अगर औकार के साथ जोड़ दिया तो अ और क क्या हो गया, अक प्रत्याहार बन गया। ठीक है, अकार को जोड़ा, ककार को जोड़ा, अक बन गया। अब इस अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण देखिए कौन कौन है, अ, इ, उ, री और री। हमने पढ़ा था ना कि भाई एषाम अंत्या इतः, इनके अंतिम वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। जब हमने देखिए, जब इत संज्ञा हो जाती है तो फिर क्या होता है, अदर्शन हो जाता है। जब अदर्शन हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो लोप होने के बाद इनकी अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, तो कहने का भावार्थ होता है जब आप इसको प्रयोग में लाते हो तो तब इनकी गणना नहीं होती है। जितने भी इत संज्ञक वर्ण है इनकी गणना नहीं होती, जितने भी ये सब। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्रों में जितने भी अंतिम इत संज्ञक वर्ण है इनमें इनका ग्रहण प्रत्याहारों में नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने अण प्रत्याहार लिया अ, इ, उ, यहां पर अक लिया, इसी प्रकार से ककार को ईकार के साथ मिला देंगे तो इक बन जाएगा, ककार को उकार के साथ मिला दीजिएगा तो उक बन जाएगा। कोई भी प्रत्याहार उठा लीजिए, यहां से यकार उठा लीजिए और यहां से अकार उठा लीजिए, यकार को अकार के साथ जोड़ दीजिए तो क्या बना, अ और य, अय प्रत्याहार बना कि नहीं, अ और य। देखिए तो अय प्रत्याहार में कौन कौन से बनना है, अ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, यमगण न, झ, भ, घ, ढ, द, ध, जबगण द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। ये वर्ण आए अय प्रत्याहार में। इसी प्रकार से कोई भी वर्ण ले सकते हो आप। शौक, जो ये रेप है इसको खकार के साथ मिला दिया तो रेप उतारी पहले और आगे खकार उतार दिया तो क्या हुआ, खर प्रत्याहार। ठीक है, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, स। ठीक है, तो ये हुआ खर प्रत्याहार। इसी प्रकार से आप बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं। आहत्य 42 प्रत्याहार भी माने जाते हैं और 43 भी माने जाते हैं। तो र प्रत्याहार को मिलाकर के फिर 43 माने तो 44 हो जाते हैं और 42 माने तो 43 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार निर्माण करवाया जाता है, किया जाता है। मैं आशा करता हूं ये विषय स्पष्ट हो गया होगा। और यहां पर भी मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब आप सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पर अन्योन्याश्रय आदिरंत्यन सहित और हलंत्यम इन दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय दोष होता है और उस अन्योन्याश्रय दोष का हम यहां पर विवेचन नहीं करेंगे। अन्योन्याश्रय दोष का जब निवारण हो जाता है तो उसके बाद पहला जो प्रत्याहार होता है, जो पहला प्रत्याहार है वो देखिए कौन है, वो है यहां लकार से लेकर के हकार, ह और ल, हल प्रत्याहार। ठीक है, हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार पहला प्रत्याहार है। ठीक है, हल प्रत्याहार जो है वो पहला प्रत्याहार है और दूसरा प्रत्याहार है अ से लेकर के च अर्थात अच। अच प्रत्याहार कौन सा है, दूसरा प्रत्याहार। ठीक है, अब देखिए अच में, हल में सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे व्यंजन सबके सब हल में समाहित हो जाते हैं और अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है, तो सब सारे के सारे स्वर कहां हैं, अच प्रत्याहार में, और सारे के सारे व्यंजन कहां हैं, हल प्रत्याहार में। और सारे के सारे व्यंजन और हल दोनों को मिला दीजिए तो अ और लकार को मिला देंगे तो अल प्रत्याहार बन जाएगा। तो अल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। ठीक, सभी व्यंजन और स्वर आते हैं, सबका समावेश इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, अंत्येन सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे कह रहा है अ, इ, उ इति वर्णानाम एवं अच, हल, अल इत्यादयः। इसी प्रकार से आप अच, अल, हल, शल, जश या झश, ठीक है, खर, खाया इत्यादि आप बहुत सारे प्रत्याहार बना सकते हैं।
आशा करता हूं कि ये विषय समझ में आ गया होगा, प्रत्याहार निर्माण कैसे किया जाए। भवतु अग्रे पश्यामः। अग्रे सूत्रमस्ति ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसको हम तोड़ के देखेंगे एक बार। ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, मुसंधि वशात हुआ है। तो अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है। ऊकालः अच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ठीक है, अब देखिए उश्च ऊश्च ऊश्च, ये क्या है, एक मात्रा कालिक, एक मात्रा कालिक। ठीक है, और ये क्या है, द्विमात्रा कालिक। ठीक है, और ये क्या है, ये दो से अधिक मात्राएं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, जितना कर सकते हैं। ठीक है, प्लुत में आ जाता है ये। ठीक है, त्रिमात्रा कालिक आप ऐसा लिख सकते हो इसको, ऐसे लिया जा सकता है। अब देखिए जो एक मात्रा कालिक होता है इसको ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, जो द्विमात्रा कालिक होता है वो दीर्घ कहलाता है, और जो त्रिमात्रा कालिक होता है वो प्लुत कहलाता है। और प्लुत का निशान होता है ये, प्लुत जहां पर भी लिखा होगा उसके पीछे ऐसा 3 लगा होगा, अर्थात ये प्लुत का चिन्ह है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः उश्च ऊश्च ऊश्च वह लिखा है ना, ये जो वह है ये ऊ शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वह बनता है, अर्थात ऊकार उश्च ऊश्च ऊश्च वह। ठीक है, अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऊकार, ऐसा। ठीक है, ह्रस्व ऊकार, दीर्घ ऊकार और प्लुत ऊकार बहुवचन में ह्रस्व दीर्घ, रामः कृष्णः और श्यामः, राम कृष्ण श्यामः, ऐसा जब बहुवचन लगा करके उश्च ऊश्च ऊश्च वह, अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऊकार। ठीक है, और आगे जाकर के लिखा है वाम काल इव कालो यस्य, यहां पर क्लियरेंस है पूरी। ठीक है, उश्च एक मात्रा कालिक ह्रस्व, ऊश्च द्विमात्रा कालिक दीर्घ, और ऊश्च त्रिमात्रा कालिक प्लुत। वह यानी ऊ शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वह बनता है। ठीक है, अब यहां से आगे हम देखेंगे, आगे है वाम काल इव कालो यस्य, वाम काल इव कालो यस्य। वाम काल अर्थात बकार जो है ना, जो ऊकार है, इस ऊकार के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वह, और ऊकार की षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ऊकार की यह है प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और ये रूप वाम जो है वो है इसी की, ऊ शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समझे कि नहीं? अर्थात वाम काल इव कालो यस्य, अर्थात वाम काल से अभिप्राय क्या है? ऊ काल, अर्थात ऊ काल के जैसा काल है जिसका, ऊ काल इव कालो यस्य, जैसे वहां पर लिखा ना वाम काल इव कालो यस्य,
सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। कहने का भावार्थ यह है कि भाई ऊकार के जैसा काल है जिसका, काल से अभिप्राय है एक मात्रा कालिक, द्विमात्रा कालिक, त्रिमात्रा कालिक। जिसका एक मात्रा कालिक है वो ऊकार की तरह एक ह्रस्व का ग्रहण होगा, और जो द्विमात्रा कालिक है उससे दीर्घ का ग्रहण होगा, और जो त्रिमात्रा कालिक है उससे प्लुत का ग्रहण होगा। ठीक है, तो बाम शब्द से अभिप्राय है बाम काल इव कालो यस्य, अर्थात ऊ काल इव कालो यस्य सोच क्रमाधार सुदीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ऊ काल की तरह काल है जिसका, अर्थात ऊ काल की तरह काल किसका है, अचों का। चाहे वो अकार हो, चाहे वो ईकार हो, चाहे वो ऊकार हो, चाहे वो ऋकार हो, चाहे वो लृकार हो, चाहे वो एकार हो, ओकार हो, औकार हो। ठीक है, तो इसलिए अर्थात ऊकार की तरह काल है जिसका वो क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता जाएगा। तो होता जाएगा अर्थात यहां पर अकार भी लिया जा सकता है। अकार जो है, अकार अगर ह्रस्व है तो उकार, जैसे उकार का हमने देखा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसी प्रकार से अकार का भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ठीक है, ये सूत्र कहता क्या है, बाम काली बकालो ये, अर्थात ऊकार के जैसा काल है जिसका सभी अचों का, ऊकार के जैसा काल किसका है, सभी अचों का। वहां पर वो बात अलग चली जाती है कि भाई कुछ एक वर्णों का ह्रस्व नहीं होता, कुछ एक वर्णों का दीर्घ नहीं होता है। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्, लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। ठीक है, तो उनके एचों का ह्रस्व नहीं होता है, समझ गए कि नहीं, और लृकार का दीर्घ नहीं होता है, तो वो बाद का विषय है। परंतु ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो व्यवस्था होगी, जैसे ऊकार का उष्ट ऊष्ट ऊष्ट, उसी प्रकार से अष्ट अष्ट आष्ट आष्ट इसी तरह से होगा, इष्ट ईष्ट ईष्ट इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये विषय क्लियर हुआ होगा। ऊ काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब यहां पर एक और विषय है, जैसे यहां पर ऊ काल इव कालो यस्य लिया ना, उष्ट 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 लिया, उसी प्रकार से अष्ट आष्ट आष्ट ऐसा भी लिया जा सकता था। तो फिर यहां पर ऊकार का ही ग्रहण क्यों है, ईकार भी लिया जा सकता था, इष्ट ईष्ट ईष्ट ऐसा भी लिया जा सकता था, फिर ऊकार का ग्रहण क्यों है। ठीक है, ऋकार को लिया जा सकता था, एकार को लिया जा सकता था। ठीक है, तो फिर मात्र ऊकार का ही ग्रहण क्यों है। तो यहां पर किंवदंती है, ऐसा सुनने में आता है कि भगवान महर्षि पाणिनि जी ने किंवदंती से यहां पर पता चलता है कि ऊकार का ग्रहण क्यों किया गया है। तो जंगल में अर्थात अरण्य में उन्होंने तपोबलवशात महान परिश्रम करके सूत्रों का प्रणयन किया उन्होंने। तो जब इस सूत्र के प्रणयन का समय आया होगा तो ऐसा माना जाता है कि ऊकार की जो है ध्वनियां बहुत सी होती है, अर्थात बहुत से जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो हमारे जानवर हैं, उनके रंभाने की गाय जैसे रंभाती है, उसके आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके जो है लास्ट में वो ऐसा ही आवाज आएगी। मोर जैसे होते हैं, या फिर शेर जब दहाड़ता है तो लास्ट में ओ जैसा ही साउंड रहता है। तो ऐसी एक किंवदंती ली जाती है यहां पर इस प्रश्न को समाप्त करने के लिए कि यहां पर मात्र ऊकार का ही ग्रहण क्यों है, अकार का ग्रहण क्यों नहीं किया गया। हालांकि अकार वर्णों में प्रथम है, तो अकार का अष्ट आष्ट आष्ट ऐसा कर लेना चाहिए था, तथापि ऊकार का ग्रहण किया। तो ये हम बाहुल्य होने की वजह से वहां पर, अर्थात उस प्रकार की ध्वनि का बाहुल्य होने की वजह से एक क्रिएटिविटी इसको माना जा सकता है। ठीक है, एक उनका अर्थात जो उनके कानों में जो ध्वनियां जाती थी तो उस प्रकार से उन्होंने, हो सकता है ऊकार जैसे ऊकार की ध्वनि का अधिक श्रवण होना, उस कारण से उन्होंने यहाँ पर ऊकालह लिखा होगा, अकालह नहीं लिखा, ईकालह नहीं लिखा। ठीक है, एकार ओकार ऐकार औकार भी लिखे जा सकते थे, परंतु वहां पर वैमत्य हो जाता। क्या वैमत्य हो जाता कि भाई वहां पर तो एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्, तो
एचों का ह्रस्व नहीं होता, इसलिए यहां पर एकार, ओकार, ऐकार, औकार का ग्रहण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रीकार का अ ई उ री, इनका तो हो सकता था, औकार भी हो सकता था, ईकार भी हो सकता था, रीकार भी हो सकता था। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है इसमें, स्वच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत्संज्ञः स्यात् सह प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने औकार ले लिया है, ठीक है, अब हम औकार को ले लेते हैं। तो औकार कितने प्रकार का हो गया, औकार हो गया 3 प्रकार का। ठीक है, त्रिविधः अकारः अत्र अस्माभिः संपादितः। औकार कितने प्रकार का हो गया, ह्रस्व अकारः, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः। ठीक है, तो औकार, औकार कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो अब जब ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत हुआ तो कह रहा है कि भाई सह प्रत्येकम उदात्तादि भेद है ना त्रिधा। सह अर्थात अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, कोई भी वर्ण ले लीजिए, अकारः उदात्तादि भेद है ना त्रिधा। अब 3 प्रकार का होता है उदात्तादि भेद से। ठीक है, अब एक होता है उदात्त, एक होता है अनुदात्त और एक होता है स्वरित। ठीक है, ठीक है, पहले देखिए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत से औकार कितने प्रकार का हो गया, 3। सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदन त्रिधा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, उदात्त क्या है, उच्चैर उदात्तः। ठीक है, अनुदात्त क्या है, नीचैर अनुदात्तः। स्वरित क्या है, समाहारः स्वरितः। देखते हैं, देखिए ये औकार क्या हो गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत से 3 प्रकार का, फिर उदात्त हो गया चौथा, उदात्त, उदात्त अर्थात उच्चैर उदात्तः, तालवादी स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो यो अच् सह उदात्त संज्ञा स्यात्। अर्थात जो उच्चारण स्थान हम आगे पढ़ेंगे, तालवादी स्थानेषु अर्थात तालवादी स्थानों में, तालवादी स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो यो अच्, ऊर्ध्व भागे अर्थात मुंह के ऊपर वाले भाग में, मुंह के ऊपर वाले भाग में जिस अच की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है उदात्त। और नीचैर अनुदात्तः, तालवादीषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नो यो अच् अनुदात्त संज्ञा स्यात्। ठीक है, और जो मुख के अधोभाग में अर्थात नीचे वाले भाग में वर्ण, जो वर्ण नीचे वाले भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें अनुदात्त कहते हैं, और जो ना उदात्त है ना अनुदात्त है वो क्या होते हैं, वो स्वरित होते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि भाई मान लीजिए ये एक उदात्त और अनुदात्त का है, ठीक है, ये आधा भाग उदात्त का है, आधा भाग अनुदात्त का है, तो अब स्वरित क्या होगा, स्वरित का भाग जो रहेगा वो मध्य रहेगा मुंह का। ठीक है, ये मान लीजिए मुंह है और मुख का जो ये ऊपर वाला भाग है ये क्या है, ये उदात्त है, और ये मध्य भाग क्या है, ये अनुदात्त, नीचे वाला भाग अनुदात्त है, और ये जो बीच वाला है ये स्वरित है। ठीक है, तो ऐसे समझा जा सकता है इसको। कहने का भावार्थ ये है कि भाई यही औकार जो है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत से 3 प्रकार का हुआ, फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का हुआ, तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार का हुआ, 3 3 6 प्रकार का। ठीक है, तो अभी तक हमने औकार 6 प्रकार का बना लिया है। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कैसे होते हैं, उन वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है, कौन किस वर्ण का उच्चारण, उदात्त संज्ञक कौन से वर्ण होते हैं, अनुदात्त कैसे होते हैं, स्वरित कैसे होते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।